बच्चों, आज का हमारा नया चैप्टर है संधारित्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर्स। आज हम बताएंगे कि संधारित्र क्या होता है और इसकी धारिता क्या होती है, मात्रक क्या होता है। आपको बहुत सारी जानकारियां आज हम देने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर संधारित्र। सबसे पहले आता है चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होती है? आप चालक जानते किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं उन्हें चालक कहते हैं, या वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे ही चालक कहते हैं। अब हमें है पता करना चालक की धारिता क्या होती है। तो आप ये समझ लीजिए, इसके पहले के चैप्टर में हमने आपको समझाया था, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को क्या दिया जाता है? आवेश। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तब क्या होता है? उसके विभव में वृद्धि होती है। कहाँ वृद्धि होती है? विभव में। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसकी विभव में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम किसी चालक में जितना अधिक आवेश देते जाएंगे उतना ही अधिक विभव की मान बढ़ता जाएगा। जब दोनों ही एक समान रूप से बढ़ते हैं या एक तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल, समानुपाती। अगर एक बढ़ता है दूसरा घटता हो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं यदि हम किसी चालक में किसका मान बढ़ाते हैं, यदि किसी चालक में आवेश का मान बढ़ाते हैं तब विभव के मान में वृद्धि होती जाती है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए। यदि किसी चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है तो तब क्या होता है? उसके विभव के मान में या उसके विभव में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ? चालक प्लेट को जितना अधिक हम आवेश देंगे उतने उसके विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। लिख देंगे, क्या दे रहे हैं? आवेश। Q प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देंगे? विभव V। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तब क्या लेते हैं? एक कांस्टेंट लेते हैं। Q इक्वल टू कांस्टेंट क्या लेंगे? C लेंगे। C क्या है? C एक नियतांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं? जिसे चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। या सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान वी। चालक की धारिता किसके बराबर हो गई? अब हमको आसानी से इसका परिभाषा मिल गया। किसका? चालक की धारिता का। अगर कोई पूछे चालक की धारिता किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे? चालक को दिए गए, एक क्या दिया गया है? आवेश। चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में हुए वृद्धि, उसके विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। अब इसको आप नोट करेंगे, परिभाषा आता लिखने के लिए, चालक की धारिता किसे कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो हम लिखेंगे किसी चालक प्लेट को
दिया गया आवेश और उसके विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। अब आप सोचेंगे चालक की धारिता अगर हमको पता हो गया तब इसका मात्रक क्या होगा, तब इसका मात्रक भी हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए इसका एसआई मात्रक होता है फैराड या फैराड भी कहते हैं। या अब देखिए धारिता इक्वल टू क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो हमको एसआई मात्रक इसका 2 मिल गया, दोनों को यूज आप कर सकते हैं। एक फैराड मिल गया, क्या मिल गया, कूलाम वोल्ट। इस तरीके से आपको चालक की धारिता का ज्ञान होना चाहिए। अब आप देखिए चालक की धारिता के बाद आपको हम बताएंगे नेक्स्ट रीडिंग क्या है। देखिए अब हम चर्चा करेंगे गोलीय चालक की धारिता के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो है इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक चालक बनाएंगे और हमें पता है चालक पर आवेश कहाँ होता है, चालक पर आवेश उसके सतह पर होता है, पृष्ठ पर होता है। और अचालक में क्या होता है, अंदर संपूर्ण आयतन में होता है, यही अंतर होता है। तब हम बनाएंगे एक गोलीय चालक। देखिए ये आपका गोलीय चालक हो गया, इसका केंद्र O है। अब इसके पृष्ठ पर हम क्या ले लेंगे, आवेश, एक समान आवेश ले लेंगे। एक समान आवेश क्या है, धन आवेश है। धन आवेश को हम इसके पृष्ठ पर ले लेंगे। ये इसका केंद्र है, एक Q हो गया, आवेश Q हो गया। अब इस पृष्ठ पर विभव कितना प्राप्त होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल Q। ये केंद्र हो गया O। अगर यहां से यहां तक का मान देखें हम गोलीय चालक का, तो त्रिज्या कितना होगा, कैपिटल R ले लीजिए। तो इस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, हमने विभव के बारे में पढ़ा है। चालक के पृष्ठ पर विभव V इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q अपान R। ये तो आप जानते ही हैं। और K का मान हम कई बार बताए थे कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R। लिख देंगे वी नो दैट, हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है धारिता। और धारिता का मान हमने पढ़ा है C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है। तो यहाँ Q क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा, Q अपान V होता है। ये तो हम पढ़ लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 हम लिख देंगे समीकरण 1 से किसका मान, V का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए देखिए रख करके, तो C इक्वल टू कितना है,
Q अपान V, C इक्वल टू Q अपान V का मान कितना है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R। ये हो गया। अब हम जो है इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। जो नीचे संख्याएं दी गई हैं ऊपर चली जाएंगी। अब इसको देखिए यहां लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लिख देंगे C इक्वल टू Q इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R अपान कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। C इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। तब हम कहेंगे ये क्या है, ये चालक क्या है, त्रिज्या है। जो गोली चालक की त्रिज्या है ये क्या है, ये है माध्यम। अब ये हमें पता हो गया चालक का क्या त्रिज्या है, ये क्या है, माध्यम है। तो हमें कहेंगे कि जो गोली चालक की धारिता होती है किस पर निर्भर करती है, गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या और उसके माध्यम पर निर्भर करती है। गोली चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, उसके त्रिज्या और उसके माध्यम पर निर्भर करती है। किस पर नहीं निर्भर करती, उसके आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो चालक की धारिता आया है उसमें केवल त्रिज्या है और माध्यम है। तो हम कह सकते हैं कि गोली चालक की धारिता उसके त्रिज्या और माध्यम पर निर्भर करती है, आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। आवेश की मात्रा से हमें कोई मतलब नहीं होगा। इस तरीके से हमने गोली चालक की धारिता के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी करिए। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए जिससे उनका भी अधिक से अधिक लाभ हो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।